दोस्तों, जब अहंकार का नशा सिर चढ़ करके बोलता है तो बड़े से बड़े साम्राज्य भी ताश के पत्तों की तरह से ढह जाते हैं। अब आज अमेरिका की हालत भी कुछ ऐसी ही है। राजा बाबू यानी डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की कमर तोड़ करके रख दी। ईरान ने बिना अमेरिका की धरती पर एक भी मिसाइल दागे अपनी कूटनीति और प्रॉक्सी वार के जरिए अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला करके रख दिया। अमेरिका की जीडीपी धड़ाम से गिर गई है। लाल सागर में होती विद्रोहियों की मार खाने के बाद अब अमेरिका को मिस्र के स्वेज नहर के पास भी ईरान के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी खबर, क्या ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने जॉर्डन स्थित अमेरिकी एयरबेस पर कहर बरसाते हुए दुनिया के सबसे आधुनिक F-35 लड़ाकू विमानों को खाक में मिला दिया है। आज इस इंडिया न्यूज सत्य की विशेष रिपोर्ट में हम अमेरिका की इस बर्बादी का पूरा चिट्ठा आपके सामने खोलेंगे, इसलिए इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, अमेरिका जो दुनिया को सेंसेक्स और टैरिफ की धमकियां देता था, आज खुद आर्थिक मंदी के दलदल में फंस गया। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। साल 2026 की दूसरी तिमाही में अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ गिर करके 1.5% पर आ गई, जो पिछली तिमाही 2.1% थी। सीधे सीधे 25% का नुकसान। जहां भारत की जीडीपी 6.5 की रफ्तार से दौड़ रही है, वही अमेरिका हाँफ रहा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और मिडिल ईस्ट का युद्ध। ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर मनमाने टैक्स लगाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के लिए इंपोर्ट कास्ट दोगुनी हो गई। वही महंगाई 3.7% तक पहुंच गई। दोस्तों, युद्ध सिर्फ तोपों से नहीं, दिमाग से भी लड़ा जाता है। ईरान ने दुनिया की 20% एनर्जी सप्लाई पर ब्रेक लगा करके अमेरिका की अर्थव्यवस्था का दम ही घोंट दिया। जब यमन की हूथियों ने बाबल मंडेब और लाल सागर का रास्ता बंद कर दिया, तो अमेरिका और सऊदी अरब को अपने जहाजों को 11,000 किलोमीटर का चक्कर लगा करके भेजना पड़ा। लेकिन ईरान अब एक कदम और आगे बढ़ गया। उसने अमेरिका को अब स्वेज नहर के पास यानी मिस्र के पोर्ट पर भी घेर लिया। आइए आपको समझाते हैं कि ईरान की इस नई और खतरनाक चक्रव्यूह की नीति को। दोस्तों, ईरान ने साबित कर दिया है कि उसकी पहुंच सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तक सीमित नहीं है। ताजा खबर तो यह है कि ईरान ने मिस्र के एक पोर्ट पर हमला किया। ये वो इलाका है जहां से स्वेज नहर शुरू होती। ईरान ने यहां अमेरिका के कई कमर्शियल और गैस टैंकरों को हिट कर दिया। ईरान की रणनीति साफ है, जहां जहां अमेरिका की संपत्ति होगी, जहां जहां अमेरिका का कमर्शियल बेस होगा, वहां वहां ईरान हमला करेगा। इस हमले से मिस्र में सनसनी फैल गई। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका जो गैस और तेल महंगे रास्तों से मंगाने की कोशिश कर रहा था, अब वो रास्ता भी ईरान ने ब्लॉक कर दिया। अमेरिका एनर्जी भूल जाए और एनर्जी के बढ़ते दाम अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से डुबो देंगे। बौखलाहट में अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के केशमद्वीप, बुशहर और खुर्जिस्तान में भारी बमबारी की। लेकिन ईरान का कहना है कि अमेरिका ने सिर्फ रियासी इलाकों और एक स्पोर्ट्स हॉल को नुकसान पहुंचाया, जिसमें एक आम नागरिक परिवार की मौत हुई। लेकिन इसके बाद ईरान ने जो किया, उसने अमेरिका के रोटे खड़े कर दिए। अमेरिका ने इनपुट हमलों का जवाब ईरान ने जॉर्डन स्थित अमेरिकी एयरबेस अल अजराक पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग कर दिया। क्रूज मिसाइलें तो रोकी जा सकती, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलें भयानक तबाही लाती। खबर है कि इस अचूक हमले में ईरान ने अमेरिका के F-35 विमानों के पार्किंग रैंप और मेंटेनेंस हैंगर को सीधे उड़ा दिया। दुनिया के सबसे एडवांस और महंगे माने जाने वाले 3 अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान पूरी तरह से खाक हो गए। कई अमेरिकी अधिकारी और मेंटेनेंस कर्मी इस हमले में मारे गए। ईरान ने साफ कहा कि जॉर्डन एक इस्लामिक भूमि है और उसे अमेरिकी कब्जे से मुक्त कराने के लिए हमला किया गया। जॉर्डन और अमेरिकी सेना हमेशा ही की तरह ये दावा कर रहे हैं कि सब कुछ इंटरसेप्ट कर लिया गया और कोई जनहानि नहीं, लेकिन दुनिया जानते हैं कि ईरान जब मारता है तो सबूत जरूर छोड़ता। अमेरिका बस अपनी बेइज्जती और अपनी अरबों डॉलर का नुकसान दुनिया से छिपाना चाहता। दोस्तों, जब अमेरिका युद्ध के मैदान में पिटता है तो उसका वेस्टर्न मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाने में लग जाता है। हाल ही में राइटर्स ने एक रिपोर्ट छापी कि ईरान के पास हथियार खत्म हो गए और वो चीन से 60 से 70 मिलियन डॉलर में 300 से 400 मिसाइलें खरीद रहा।
ये रिपोर्ट पूरी तरह से बेसलेस और झूठी है। चीन के विदेश मंत्रालय ने खुद इसका खंडन किया। सच्चाई तो यह है कि ईरान खुद एक हथियार मैन्युफैक्चरर है जो रूस जैसे बड़े देश को ड्रोन और मिसाइलें सप्लाई कर रहा। पश्चिमी मीडिया सिर्फ इंप्रेशन बनाना चाहता है कि ईरान कमजोर पड़ रहा है, जबकि असलियत में अमेरिका के अपने एयर डिफेंस सिस्टम और हथियारों का भंडार खाली हो चुका। तो दोस्तों, अमेरिका का सुपर पावर होने का गुरूर अब मिडिल ईस्ट की रेत में दफन हो रहा। डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी और व्यापारिक युद्ध ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला दिया, और दूसरी तरफ ईरान ने अपनी कूटनीति और मिसाइलों से अमेरिका के सबसे आधुनिक F-35 विमानों को कबाड़ में तब्दील कर दिया। अमेरिका लाल छिपा ले, लेकिन दुनिया को सच्चाई नजर आ ही जाती। इस पूरी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट पर आपकी क्या राय? क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका को बर्बाद कर दिया? और क्या ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका को पूरी तरह से हरा चुका? हमें अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। आज की इस विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। सच्ची, निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे इस चैनल को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।